हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी रेगुलर तैयारी कर रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। वैसे तो देखिए मैं व्याकरण हिंदी व्याकरण की क्लासेस लेती हूँ, लेकिन आज मैं आपको सीटेट एग्जाम के बारे में कुछ टिप्स देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग सीटेट एग्जाम जो बच्चे दे रहे हैं, जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं इसकी, वो काफ़ी परेशान रहते हैं कि इतना सारा सिलेबस है, इतना सारा कंटेंट है, हम कैसे इसको तैयारी करें, किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करें कि हम क्वालिफाई कर लें। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी कुछ सालों पहले अभी सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई किया था। तो मैं आपको इसी के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहती हूँ कि आप परेशान बिल्कुल ना हो, और उसकी तैयारी के लिए मैं आपको कुछ आपको सजेशन, कुछ एडवाइस कह लीजिए, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट एग्जाम यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम है, और इसको ये जो है सेंट्रल लेवल का आपको करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो इसमें आपको जैसे कि 2.5 घंटा या 2.5 आवर्स मिलते हैं, और 150 क्वेश्चंस आपके पास दिए जाते हैं, मतलब आपको दिए जाते हैं करने के लिए। उसमें से हर सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें हर में 30-30 क्वेश्चंस, आपके पांचों सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल मिलाकर 150 क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको इनमें से टोटल आपको 90 मार्क्स पास होने के लिए आपको जरूरी है, पास होने के लिए। ठीक है, ये तो आपको यू हैव टू गेट, इतना तो आपको प्राप्त करना ही है। तो कैसे आप इसको करें, देखिए, तो आपके इसी के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पांचों सब्जेक्ट हैं, पहले तो आप इनको सारा आप कंटेंट इकट्ठा कर लीजिए, आप सिलेबस इकट्ठा कर लीजिए कि इस सिलेबस में क्या क्या आता है, कैसे तैयारी करनी है। तो देखिए, कुछ मैं ये टिप्स हैं। जैसे पहले फर्स्ट तो है सिलेबस। तो आप सिलेबस, ये पांचों सब्जेक्ट का सिलेबस अपने पास रखिए, या गाइड से या नोट से या जिस भी माध्यम से आपको इस सब का आपको सिलेबस मिल जाए, सारा सिलेबस आप इकट्ठा कर लीजिए, उसको अपने पास रखिए कि हमें किस तरह से कैसे पढ़ना है। ठीक है। सेकंड बात है आपकी टाइम मैनेजमेंट। सबसे जरूरी बात है टाइम मैनेजमेंट। अब देखिए, जब भी आपका पेपर है, जैसे कि आपको इस बार शायद 14 या 15 दिसंबर को आपका पेपर है, मे बी आपका बढ़ सकता है डेट या आगे हो जाए तो पता नहीं, लेकिन अभी तो शायद यही डेट है। तो इस एग्जाम के लिए मे बी आपके पास 1 मंथ है अभी। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके जैसे और लोग कहते हैं कि 3 दिन में आप इसको पास कर लेंगे, या आप 7 दिन में, आपको चैलेंज है कि 7 दिन में आप इसको पढ़ के आप क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, ये आपकी प्रीवियस तैयारी पे भी डिपेंड करता है कि आपको पहले से कितनी नॉलेज है किस चीज के बारे में। इन सारी बातों पे आपका ये डिपेंड करता है। अब आपके ये भी है इस पे कि इसमें जो सारे सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए आपको हिंदी में अच्छे आपको नॉलेज है, या इंग्लिश में आपकी अच्छी नॉलेज है, तो आपके इंग्लिश के बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी, है ना। या ईवीएस के बारे में आप खुद आप टीचर हैं, या आपको बहुत सारी ज्यादा जानकारी है, मैथ्स में आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, तो इन सारी चीजों में आपका टाइम बहुत कम खर्च होगा, तो आपको टाइम कम लगेगा। तो आप उस हिसाब से देखिए कि आपके पास कितने डेज हैं, कितने सब्जेक्ट हैं और कितनी तैयारी है। अब हम इसको कैसे डिवाइड करें। यदि आपके पास लग रहा है आपको तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा, और तैयारी अच्छी है तो आप अपने दिन भर में से आप हर सब्जेक्ट के लिए आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और थर्ड चीज है आपकी प्रीवियस ईयर पेपर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स पेपर, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने इसी तरह से तैयारी करी थी। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उनको बहुत थॉरली, जितने आपको मिल जाएं, इसकी अलग से आपकी बुक भी आती है, आपको मिल जाएंगे सारे पेपर्स। तो उसको जितना आप सॉल्व कर पाए, जितना ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर पाए, और उसमें लगातार ये देखिए कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं हर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर्स में। मतलब आपको शायद एक ही बुक में सारे ही होंगे, तो उसमें हर में देखिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस हर बार आते हैं, रिपीट होते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चंस को तो आपको करना ही करना है, उनको तो आप सॉल्व करने की हर हालत में उसे सॉल्व करिए ही करिए। मतलब, और फिर देखिए, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व करेंगे, तो आपको ये पता लग जाएगा कि हर साल कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे कि इनका आंसर हमें ऐसे ही देना है। ठीक है, तो आप उसको समझ जाएंगे। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, जिसमें आपका बस आपको ये मान के चलना है कि आपको चाइल्ड को सेंटर में रखना है, उसी के इर्द गिर्द आपके सारे क्वेश्चंस घूमेंगे। इसके एग्जाम में बहुत ज्यादा थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन आपको अपना ध्यान रखना है कि हमें आंसर इसी तरह देना है। ठीक है,
उसकी ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर एक ही बात है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको माइंड में आएगा, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर कैसे देना है उसमें, क्योंकि आंसर भी दिए होते हैं, आप उससे प्रैक्टिस करिए। फिर यदि आपको हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो प्रैक्टिस तो करना ही करना है, और जो नहीं आता है उसको समझिए। ठीक है, हर जगह कोर्स अवेलेबल है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ध्यान दीजिए कि हमें अच्छी सी तरह से इसकी तैयारी करनी है। इसके अलावा मैथ्स, अब आप ये नहीं कर सकते कि यदि आपने एक पेपर में आपने सोचा कि आपने हमें 90 नंबर लाने हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि 30 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको करने तो अटेम्प्ट पांचों ही पेपर हैं। ये नहीं कर सकते कि आप 4 पेपर अटेम्प्ट कर लिए, कि आपने 3 पेपर अटेम्प्ट कर लिए। तो आप जब पेपर देने जाएं तो भी आपको याद रखना है कि आपको पांचों पेपर अटेम्प्ट तो करने ही करने हैं, हर हालत में कोई भी पेपर आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 90 आपको मिलने हैं तो 30 आप क्वेश्चन ठीक करेंगे, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए आप क्या करेंगे, उसके सभी पांचों पेपर्स को आपको सॉल्व करना है। आप हाथ में घड़ी बांधिए, जो भी आपके पास टाइम आपके पास होना चाहिए, और एक आप टाइम जब पेपर सॉल्व करें तो उसको ध्यान रखिए कि आपको हर पेपर पे, मतलब यानी कि जो पांचों पेपर हैं उसमें से हर पेपर पर आपको हाफ एन आवर तो देना ही देना है, और हाफ आवर से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं देना है। जैसे ही आपका हाफ आवर हो जाए, आप तुरंत दूसरे पेपर को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, दूसरे को, फिर तीसरे को, क्योंकि पांचों पेपर आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितने आते हो पहले उन सबको सॉल्व करिए, और OMR शीट पर उनके आंसर फिल कर दीजिए। पहले उतने तो कर ही लीजिए एक बार में, फिर दोबारा आप देखिए जो नहीं आते हो, फिर उनको मतलब फिर सॉल्व करिए। और जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, या आपको जो गद्यांश पद्यांश हिंदी में या इंग्लिश में जो पैसेज आते हैं, उनको बाद में पढ़ के आंसर दीजिए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। इसी के अलावा जो कंटेंट आपको नोट्स और गाइड में मिलता है, उनको अच्छे से स्टडी करिए और उसको इकट्ठा करिए। और लास्ट एक जो है टिप्स है, सेल्फ स्टडी। देखिए, आप लोग बहुत परेशान रहते हैं, आप लोग बहुत सारी कोचिंग करते हैं, कोचिंग में लगाते हैं, या आप तैयारी करने के लिए आप बाहर जाते हैं, कोचिंग्स करते हैं। तो लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेल्फ स्टडी से अच्छा कुछ भी नहीं है। तो सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आप कहीं भी कोचिंग कीजिए, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं करिए, जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए। मतलब कितनी भी आप कोचिंग कर ले, लेकिन यदि आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो मतलब कुछ नहीं होगा। सेल्फ स्टडी इज मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, मैंने कहीं भी कोचिंग नहीं ली थी, कहीं भी कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ सेल्फ स्टडी की थी। तो सेल्फ स्टडी से आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, फिर आप देखिए कि आपको किस में प्रॉब्लम है। पहले आप अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए, फिर देखिए कि आपको कहाँ कहाँ किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज को आप इकट्ठा कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। फिर जो भी उसका एक्सपर्ट हो या जो भी हो, आप उनसे क्वेश्चन सॉल्व करवाइए, या उनसे आप पूछिए, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। आजकल तो हर जगह नेट पे भी आपको सारी चीजें प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाता है, तो आप फिर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, लेकिन सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए। एकदम ऐसे मत भागिए कि कोचिंगों में भागे और आपने पढ़ाई कर ली, तो उन्होंने जो बताया आपने उसके अकॉर्डिंग कर लिया, लेकिन अपने आप देखिए आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है, किस चीज में आपको कितनी जरूरत है, किस चीज में आपकी कितनी प्रैक्टिस है, और कैसे आपको टाइम को मैनेज करना है, कब आपका पेपर है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वैसे तो आपको यदि हेल्प चाहिए तो हिंदी की व्याकरण क्लासेस तो मैं सभी लेती हूँ, आप सारी उसकी क्लासेस देख सकते हैं। और जो अपने गद्यांश पद्यांश वगैरह आते हैं, उनको भी मैं अभी बताऊंगी डिटेल में। तो इसके अलावा इंग्लिश आपको, और या आपको चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी में चाहिए, तो वो भी मैं आपकी क्लासेस ले लूंगी, बता दूंगी आपको इस तरह से कैसे आपको क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व। लेकिन इसके अलावा मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी क्लासेस अटेंड कीजिए या नहीं कीजिए, मैं तो आपको सिर्फ टिप्स बताना चाह रही थी कुछ। आप लोग जो तैयारी में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, मैं उसी के बारे में आपको ये बताना चाह रही थी कि यदि आप इतना ज्यादा है तो आपकी दो चीजें, एक तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर सॉल्व करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितने सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और प्रैक्टिस तो है ही है, और सेल्फ स्टडी, किसी की बातों में मत आइए। यदि मैं भी आपसे कह रही हूँ तो आप मत आइए उस बातों में। आप अपने आप से अपनी तैयारी देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है, आपको कितनी किस हिसाब से तैयारी करनी है, कितने डेज आपके पास हैं, और उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। तो मुझे लगा ये टिप्स आपको मैं दे दूं, आपको बता दूं। घबराइए मत, डोंट टेक एनी टेंशन, आप इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, बस थोड़ी सी स्टडी कीजिए और आराम से आप एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, पास कर लेंगे। तो ऑल द बेस्ट।
फॉर दिस एग्जाम। जो भी आप लोग देने वाले हैं या जो लोग पहली बार दे रहे हैं, दोबारा दे रहे हैं या जैसे भी दे रहे हैं, उन सब के लिए ऑल द बेस्ट। और यदि टिप्स आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। यदि कोई क्लासेस चाहिए तो वो भी बताइए। और ये सब कैसी लगी वीडियो आपको, मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।